एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो ले आया हूं वो है RECET एग्जाम 6 मार्च। आपकी जो चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज आपका जो तीसरा चैप्टर है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे फ्रेंड्स, अभी भी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बढ़ते हैं वीडियो की और तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ, और इस बार करें आप RECET में 90 से पार। ये तो मेरे फ्रेंड्स आपको करना ही है, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। देखिएगा, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की और। आज के इस वीडियो के अंदर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको तीसरे चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरा यकीन कीजिएगा कि इस क्वेश्चन से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर बार की बात ही इस बार भी है। आप जो जुड़े हैं एक विश्वसनीय चैनल के साथ में जिसका नाम है संध्या कंप्यूटर क्लासेस। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है कि आपके जितने भी हार्डवेयर हैं, है ना, एक तो सबसे पहले क्या याद रखोगे कि जितने भी हार्डवेयर हैं और आपके जितने भी सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों को रन करवाने का जो काम होता है ना वो मेरे फ्रेंड्स आपके किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे होंगे। विंडोज का एग्जांपल होगा, लाइनक्स का होगा, मैक ओएस का होगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे नाम जानते होंगे, यूनिक्स है, MS DOS है। ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और ये दो प्रकार के प्रणाली पे काम करते हैं। एक तो आपका होता है GUI और एक आपका होता है CLI। तो इन दोनों के बारे में भी आप पता रखेंगे। अगर यहाँ से मेरे फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ से आपको पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, तो आप क्या करेंगे, अपनी ओर से कमेंट करेंगे। मैं मेरी ओर से आप सभी को बता देता हूँ कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट भी होता है, एप्लीकेशन और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो भी होता है, और प्रोग्राम का क्रियान्वयन भी होता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ से जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर कि GUI का पूरा नाम क्या है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका पूरा नाम, और इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका इस प्रकार के यूजर इंटरफेस में आपको जो भी दिखेगा आपको ग्राफिक्स बेस्ड दिखेगा, यानी कि जितने भी आइकन है ना, जो भी आपके प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शो होंगे, आपको आइकन के द्वारा शो होंगे। और आइकन आपका किस पे बेस्ड होगा, ग्राफिक्स पे बेस्ड होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके अंदर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे वो विंडोज के सभी वर्जन आ सकते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, लाइनक्स आ सकता है, मैक ओएस आ सकता है, और जितने भी आपके एंड्रॉइड वगैरह जो भी हैं, है ना, ये भी इसके अंदर आप नाम ले सकते हैं। हालांकि वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इधर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को शुरू करवाना, एक यहाँ से ये भी याद रख लेना, है ना, आपको लगे हाथ बता देते हैं। एक होता है आपका CLI और उसका ही दूसरा नाम होता है CUI। CLI का मीन्स होता है कमांड लाइन इंटरफेस और CUI का मीन्स होता है कमांड यूजर इंटरफेस। और इस पे बेस्ड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS DOS होता है एक तो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक आपका होता है यूनिक्स। तो इन दोनों के बारे में भी आप यहाँ से पता रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर को शुरू करना और या फिर स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है आपकी क्या कहलाती है। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि वो आपकी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। बूटिंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो कौन सी, कोड, और एक होती है वार्म। अब आपका कोड बूटिंग क्या है कि जो पावरलेस कंप्यूटर है ना, पावरलेस जो आपका कंप्यूटर है, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर पहले से लाइट मौजूद नहीं थी CPU के अंदर, आपने जैसे ही उसको ऑन किया तो वो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या कहलाया,
कोड बूटिंग कहलाया। जबकि ऐसा कंप्यूटर जो पहले से स्टार्ट था, आपने किसी कारणवश उसको क्या किया है, रीस्टार्ट किया है, तो मेरे फ्रेंड्स जो रीस्टार्ट की प्रोसेस है ना, रीस्टार्ट की प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग कहलाएगी। तो इसके बारे में आसानी से पता रख पाओगे, कोई भी टफ टॉपिक नहीं है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस जो सेशन के साथ में आपको जोड़ना है, क्योंकि इस बार जो हमने ये नई पहल की है कि आपको आरईसीएटी में चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी दिए जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट के सामने अचानक से क्वेश्चन दागे जाए और उनको लगे पता नहीं यार पढ़ा तो है नहीं और क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई इस चैप्टर में अपना ये था, इसमें ये था। उसके बाद में जैसे आप शाम वाली क्लासेस में आप देखोगे, अदर भी हमारे जो मॉडल पेपर आते हैं उनमें आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने की संभावना नहीं रहेगी। देखिएगा जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद जो आपको एरिया दिखाई देता है वो आपका क्या कहलाता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि आपका कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होता है आपके सामने ऐसे डिस्प्ले शो होती है, उस पर आपके ये बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। नीचे की और एक बार आपको शो होती है जहाँ पे आपका वॉलपेपर कुछ भी हो सकता है ना। तो जो आपको सबसे पहला ये जो एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे फ्रेंड्स आपका एरिया कहलाता है, डेस्कटॉप एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, डेस्कटॉप एरिया आपका कहलाता है। और डेस्कटॉप पे ये जो है ना, ये वाले जो भी आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं, इस एप्लीकेशन को जो रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफिक्स हैं वो आपके आइकन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइकन कहलाते हैं। और ये नीचे वाली जो बार होती है ना, ये मेरे फ्रेंड्स आपकी कहलाती है टास्क बार। हालांकि ये सारी जानकारी आपको अभी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप एरिया बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होती है जिसका क्या नाम होता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखोगे क्या होता है, टास्क बार होता है। नीचे की ओर बोला है तो आपका क्या हो जाएगा, टास्क बार बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। या फिर आइकन ना बोल के आप बोल सकते हो कि जो भी आइकन है उनको होल्ड करने वाला जो स्पेस आपका होगा, वहां से लगा के आपको जो डेट एंड टाइम दिखेगा वहां तक का आपका जो स्पेस होगा वो सिस्टम ट्रे कहलाएगा। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार आराम से इसको देख लो। देखो आपका कंप्यूटर ऐसे स्टार्ट होने के बाद में आपके सामने डेस्कटॉप शो होता है। डेस्कटॉप के बॉटम साइड में बार होती है, टास्क बार होती है। और टास्क बार के इस राइट साइड से यहाँ पे तो आपका स्टार्ट बटन होता है, यहाँ से लगा के ये इस साइड तक यहाँ पे आपकी डेट एंड टाइम शो होती है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपके बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम आपको ऐसे दिखेंगे, है ना, इस बार के अंदर ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक का एरिया है ना, यही मेरे फ्रेंड्स आपका क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रे कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की एक छोटी पिक्चर जो प्रोग्राम के फोल्डर और प्रोग्राम के फंक्शन का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करती है उसको क्या बोला जाता है। तो अभी मैंने आपको आराम से बताया, उसको अपन क्या बोलेंगे, आइकन्स बोलेंगे। अगला क्वेश्चन कि विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन से वेब ब्राउजर को लाया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है और स्टार लगा दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पहले क्या होता था कि जो आपका विंडोज था उसमें वेब ब्राउजर के रूप में इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता था। उसके बाद में क्या हुआ कि डिफ़ॉल्ट ब्राउजर लाया गया। किसको लाया गया, एक डिफ़ॉल्ट ब्राउजर को लाया गया जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसके द्वारा ऑन वीडियो गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है और गेम्स हो सकते हैं, ऐप्स हो सकते हैं, किसके माध्यम से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ स्टोर। जैसे आपके मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर होता है ना, वैसे का वैसा विंडोज़ 10 के अंदर क्या होता है, विंडो स्टोर होता है, जहाँ से आप ये सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। कोर्टाना, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ।
हाँ, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, अगर आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, स्नैपिंग टूल की पड़ेगी। यानी कि जैसे मोबाइल में तो अपने पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, स्नैपिंग टूल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विंडोज 10 में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन, देखो मेरे फ्रेंड्स, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, है ना। तो देखो, विंडोज 10 में अगर आपके सामने कोई भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है और आपको उसको सॉल्व करना है, तो फिर इसमें से किसका उपयोग आप करेंगे, मैथ इनपुट पैनल का उपयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं बिल्कुल एकदम कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। एक एक लाइन से मेरे फ्रेंड जो भी आपके क्वेश्चन बनने वाला था वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए। अब इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इसके बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता। जो 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को क्या करता है, टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। तो देखिएगा, अगर आपके सामने कोई भी फाइल है, फोल्डर है, उसको अगर टेम्परेरी रूप से कोई स्टोर करता है तो आपका रिसाइकल बिन करता है। कौन करता है, रिसाइकल बिन करता है। बाई चांस देखिएगा, आपके कंप्यूटर में कोई फाइल थी, आपने वहां से डिलीट कर दी, अब आपको वो फाइल वापस रिकवर करनी है, तो आप कहाँ से करोगे, रिसाइकल बिन से करोगे। कहाँ से करोगे, रिसाइकल बिन से। और रिसाइकल बिन से वापस उसको स्टोर करना आपका क्या कहलाता है, रीस्टोर कहलाता है। और अगर रिसाइकल बिन को पूरा का पूरा फॉर्मेट करना है तो याद रखना कि किसका करते हैं, इम्पटी फोल्डर का। किसका करते हैं, इम्पटी फोल्डर का। पिछली बार भी रिसाइकल बिन से क्वेश्चन आया था, हो सकता है आपको इस बार भी पूछा जाए, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। फोल्डर वह स्थान होता है, फोल्डर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर फाइलों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, फाइल को स्टोर किया जाता है। फाइल आपकी क्या होती है, क्या होती है, तो आप बोलेंगे डेटा का कलेक्शन होती है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीवायरस क्या होते हैं कि आपके सिस्टम को किससे बचाने का काम करते हैं, वायरस से बचाने का काम करते हैं। नॉर्टन आपका एंटीवायरस होता है, क्विक हिल भी होता है, कैस्पर की भी होता है, नेटस्केप नेविगेटर क्या है, वेब ब्राउज़र होता है। क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है। तो इतनी सी बातें याद रह जाएगी आराम से। बढ़ते हैं आगे की और कॉपी की शॉर्टकट पूछी है, तो बहुत इजी है, जिसने कंप्यूटर का यूज़ किया है उसको आराम से आती होगी। कॉपी की जो शॉर्टकट होती है, कंट्रोल के साथ सी होती है, पी होती है आपकी प्रिंट की। किसकी होती है, प्रिंट की। फर्स्ट वाली जो बोल रहा हूँ प्रिंट की होती है। ये जो आपका लिखा है ये होती है आपकी पेस्ट की, कंट्रोल के साथ वी। जो आपको दिख रहा है ना ये एस, ये आपकी होती है सेव की। तो इसके बारे में आसानी से याद रह जाएगा। हाँ, और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेव और सेव एज के बारे में। सेव क्या होता है, किसी फाइल को सेव करना सेव कहलाता है, जबकि उसी फाइल को फॉर्मेट चेंज करके वापस जब आप सेव कर रहे हो तो वो आपका क्या होता है, सेव एज होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं था। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो जो ये आपको दिख रहा है ना प्रारंभ, इसका मीन्स ही क्या है, स्टार्ट बटन। और स्टार्ट बटन कहाँ पे मौजूद होता है, टास्क बार पे होता है। और कौन से विंडोज में नहीं था, तो 8 और 8.1 ऐसे विंडोज थे जिसके अंदर आपका स्टार्ट बटन मौजूद नहीं था। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे कि आपका जो स्टार्ट बटन होता है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस की सेटिंग, सिस्टम को बंद करना, उपरोक्त सभी। यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो भाई मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर ही ये सारी जानकारी दे दी थी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में GUI का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो मैंने बोला था विंडोज होता है, मैक OS भी होता है, लाइनक्स भी होता है, यूनिक्स और MS-DOS। ये दो ऐसे नाम हैं जो किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आप बोलेंगे आपके CLI या फिर CUI के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ से इतनी सी बातें याद रह जाएगी। अगला क्वेश्चन
कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि एक समय में एक से अधिक टास्क करना, वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। और जो आपको दिख रहा है ना एम एस डॉस, ये आपका नहीं करता, बाकी 98 भी करता है, NT भी करता है, XP भी करता है। तो इसके बारे में पता रखना। और अगला क्वेश्चन कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जब फाइलों को संग्रहित किया जाता है, तो भाई मेरे उसको क्या बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोल्डर। अगला क्वेश्चन कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टली को ले जाया जाता है, ये क्वेश्चन तो पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डायरेक्टरी से जो भी आप फाइलें स्थानांतरित करते हो वो स्थानांतरित भी होती हैं, और उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी होती है उसके अंदर भी आपकी चली जाती है। तो ये वह भी दोनों हैं, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, उसके अंदर मैंने कोर्टाना को एक्सप्लेन करना था, मुझे लगा कि कोर्टाना का क्वेश्चन आगे मैंने दिया है, बाकी नहीं दिया है। तो याद रखना कि भाई कोर्टाना क्या होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। क्या होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट। और इसका यूज़ किसकी तरह किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर्च बॉक्स की तरह। किसकी तरह, सर्च बॉक्स की तरह। यानी कि आप जो अपने मोबाइल के अंदर गूगल असिस्टेंट का यूज़ करते हो ना, वो का वो यूज़ विंडोज़ 10 में किसका है, कोर्टाना का है। किसका है, कोर्टाना का। तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखेंगे। आज की ये थे तीसरे चैप्टर के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर इस सेशन को पसंद किया है तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, है ना। मेरे फ्रेंड्स सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। और उसको भी इस बार हैं उन सभी स्टूडेंट जो 6 तारीख को एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, 90% आपके लाने हैं इस बार। इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको 90% बना के दूंगा, है ना। आप जो आपको काम दिया जा रहा है उसको कंटिन्यूली आप देखिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो भाई हमें आराम से आप बोल सकते हो, है ना। आपकी दिक्कत का हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो इसी आशा और इसी उम्मीद कि भाई इस बार आप करेंगे आर शीट में 90 से पार। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।